हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन सुविधा या असुविधा। देखो बेटा, हमारे पास जो भी कोई वस्तु या उपकरण आता है उसके हमारे दो पहलू होते हैं। एक तो उसका लाभकारी पहलू होता है, एक नुकसानदायक पहलू होता है। अगर हम उसको लाभ की दृष्टि से कार्य करते रहेंगे, उसका ठीक यूज़ करते रहेंगे तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब देखो, मैं आपको पहले की बात बताती हूँ। 1990s की बात बताती हूँ, 1990 में। तब उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, उस टाइम उसका आविष्कार नहीं हुआ था। और जो हाथ वाले जो बॉक्स वाले जो फ़ोन होते थे, पहले आपको याद हो, जो नंबर घुमाते थे या नंबर बटन दबा के फ़ोन करते थे, उसमें भी क्या था कि अगर आप एक ही स्टेट में हैं, अपने एक ही उसमें हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली में फ़ोन करेंगे तो उसके चार्जेस अलग होंगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली से राजस्थान या यूपी में फ़ोन करना है तो उसके लिए आपको ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी, और उसके जो चार्जेस थे वो एक्स्ट्रा लग के आते थे बिल के अंदर। तो ये तो सारे उसके नुकसान थे। और दूसरी बात क्या था कि वो अमीरों के पास ही, जो पैसे वाले लोग होते थे उनके पास ही ये फ़ोन होते थे। हर किसी के घर में ये फ़ोन नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो मोबाइल जब से आए हैं, ये इसका देखो कितना फ़ायदा है। हम कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल कॉल बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति ही इसको अपनी जेब में रख सकता है। आजकल आप देखो, सब्जी बेचने वाले भैया के पास भी आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तो रिक्शा चलाने वाले भैया के पास भी आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। तो ये तो है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो आज हम इन्हीं फ़ायदों और नुकसान के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगी, आपको समझाने का प्रयास करूँगी। स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना देख लेते हैं। हम ये नई नई तकनीक का हम उपयोग करें, मोबाइल का हम सदुपयोग करें। ये तो हो गया एक छोटा सा स्लोगन। अब आगे कंटिन्यू हम चलाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह कथन या कहावत वैज्ञानिकों ने सत्य साबित कर दी है। इस कथन के लिए कोई दो राय हो ही नहीं सकती। विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रतिदिन बाजार में हमारी सुख सुविधा के ऐसे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। एक ज़माना था जब बड़े बड़े काले रंग के टेलीफोन सेट हुआ करते थे। बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक हुआ करती थी। फ़ोन तो केवल अमीरों के पास ही होता था, पर आज मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जगह ले चुका है। अब तो सब्जी वाले के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन आज का सर्वव्यापी वरदान है। इस यंत्र ने एक आम आदमी से लेकर देश के राष्ट्रपति तक को प्रभावित किया है। जिसे देखो अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लिए हुए संसार भर में संपर्क बनाए हुए हैं। मोबाइल फ़ोन के कारण सारा संसार वास्तव में अपनी मुट्ठी में हो गया है। पहले कहते थे कि लोगों के आपसी रिश्ते टूट गए हैं। आज मोबाइल ने परिवार को आपस में बांध दिया है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। देखो, एक ही घर के अगर 2 या 3 बेटे हैं, एक बेटा दिल्ली में, एक अमेरिका, एक कनाडा रह रहा है, तो क्या वो आपस में बात नहीं करते। आजकल व्हाट्सएप कॉल के द्वारा सब आपस में एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, सारी बातें होती हैं। लगता ही नहीं है कि हम कहीं इतनी दूर, हमारे मतलब फैमिली इतनी दूर फैली हुई है। ऐसे लगता है सब अपने पास ही है। तो किसके कारण हुआ है ये? मोबाइल फ़ोन के कारण। आज मोबाइल फ़ोन ने परिवार को आपस में बांध दिया है। इससे समय और आवागमन की भी काफ़ी बचत होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर सैटरडे या संडे कनाडा से लोग यहाँ आएंगे या अमेरिका से लोग आएंगे। वो तो साल में 1 बार या 2 बार ही आ सकते हैं ना। तो इस तरह से आवागमन का भी बचत हुआ है और समय का भी बचत हुआ है। आज तो इतना सस्ता हो गया है मोबाइल कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे खरीदकर इसका उपयोग कर सकता है। अब देखो, मोबाइल फ़ोन के हम फ़ायदे देख लेते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहले एक छोटा सा स्लोगन। मोबाइल विज्ञान का ऐसा आविष्कार है जिसने डिजिटल युग का दिया उपहार है। महामारी के दौरान बना शिक्षा का पतवार है। बिना इसके अब जीवन की कल्पना ही बेकार है। मोबाइल फ़ोन से हम न केवल बात कर सकते हैं बल्कि लिखित संदेश यानी कि SMS भी भेज सकते हैं। अब तो मोबाइल पर ही इंटरनेट और वीडियो चैट की भी सुविधा है। घर बैठे इतना कुछ, वो भी बिल्कुल बचत में। टेलीफोन के मुकाबले मोबाइल फ़ोन पर कॉल दरें काफ़ी कम हैं। क्रिकेट का स्कोर जानना हो या बोर्ड परीक्षा का परिणाम, बस सिर्फ एक SMS ही काफ़ी है। समाचार चैनल पर समाचार सुनना भी अब आसानी से फ़ोन के द्वारा हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, जब कोरोना काल आरंभ हुआ था
सारे विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। तो सब जगह इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई जो है आरंभ हो गई थी। प्रत्येक घर में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं थे। ज़रूरी थोड़ी ना भैया बेटा कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे के पास आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे महंगे उपकरण आपको उनको मिल सकते हैं। लेकिन एक मोबाइल क्योंकि सस्ता होता है, उसके पेरेंट्स किसी भी तरह से उसको वो अरेंज करवा रहे थे, ठीक है ना। तो मोबाइल ही उस समय सबका सहारा बना। उसी से पढ़ाई करके बच्चों ने परीक्षा भी दी और उन परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया। यह ऑफिस, अब ये तो आप सबको भी पता है बच्चों, आप लोगों ने, चलो आपके घरों में हो सकता है किसी के घर में आपको लैपटॉप भी मिल गया हो, मम्मी पापा से कंप्यूटर भी मिल गया हो, लेकिन कुछ बच्चों को ने सिर्फ मोबाइल से ही अपने 2 साल किसी तरह से निकाले हैं। परीक्षाएं भी उसी के द्वारा दी हैं और उनको पास भी किया है अच्छे नंबरों से। यह सब किसके द्वारा हो सका? मोबाइल के द्वारा। यह ऑफिसों के बंद होने पर लोगों को घर से काम करने में भी सहायक रहा। दूर बैठे परिजनों का हालचाल अथवा कुशलता जानने के लिए भी बहुत काम आया। इस तरह से हमने मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे देखे। अब हम मोबाइल की कुछ हानियां भी देख लेते हैं। पहले हम एक छोटा सा स्लोगन लिखेंगे, मोबाइल का अगर करोगे दुरुपयोग तो समस्याएं खड़ी होंगी हर रोज़। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन भी है। मोबाइल फ़ोन पर घंटों बात करना कैंसर जैसी भयानक बीमारी को बुलावा देना है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि लोग वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। अब तो मोबाइल फ़ोन का एक फ़ैशन बन चुका है। स्कूली छात्र मोबाइल फ़ोन पर ख़राब आदतों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं। फ़ोन के द्वारा नशाखोरी, मारपीट जैसी दुष्परिणाम देने वाले प्रसंग अथवा फिल्में देख रहे हैं। मोबाइल के कारण परिवार में सभी सदस्य अपने आप में व्यस्त हो गए हैं। वे एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते। बच्चे बाहर मैदान में जाकर खेलने के स्थान पर मोबाइल पर ही गेम्स में लगे रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक नुकसान अथवा पतन हो रहा है। समय से पहले चश्मा लगना भी इसी का एक कारण है। पूरा समय बैठे रहने से शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। मोबाइल का प्रयोग करते हुए बच्चे अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक नहीं करते, जिसके कारण उनके माता पिता को उनकी चिंता होती है। किंतु कुछ अपरिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति बिना सोचे समझे इसका उपयोग करते हैं, जैसे फेसबुक पर चैटिंग करना, बातें करना, अश्लील फ़ोटो खींचकर इधर उधर भेजना आदि। ऐसे कार्यों से भी यह अहितकर है। मोबाइल का दुरुपयोग करते रहोगे, जीवन में तुम पछताते रहोगे। कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मोबाइल उठाकर बस नंबर घुमाने का ख्याल आता है, जिससे हम किसी भी परेशानी से तुरंत ही निकल सकते हैं। जैसे बिजली का बिल भरने का समय नहीं है तो तुरंत मोबाइल से बिल भर दिया। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है तो अगर इंटरनेट होगा तभी ये सारे कार्य हो सकेंगे। मोबाइल का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, जो भी बिल आपको भरने हैं वो इंटरनेट के द्वारा भरे जाएंगे मोबाइल से। मोबाइल फ़ोन के द्वारा बाहर से अपनी ज़रूरत और पसंद का सामान आसानी से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन सामान जो हम मंगवाते हैं वो मोबाइल के द्वारा मंगवा सकते हैं। घर बैठे बड़े बुजुर्ग सत्संग कीर्तन मोबाइल फ़ोन पर ही सुन सकते हैं। महिलाएं फ़ोन के द्वारा सिलाई कढ़ाई, व्यंजन बनाना आदि कला फ़ोन के द्वारा सीख भी सकती हैं और सिखा भी सकती हैं। हम मोबाइल के विषय में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि इसका उपयोग सही दिशा में व उचित कार्यों के लिए किया जाए तो अन्य आविष्कारों की तरह यह भी सुविधाजनक एवं उपयोगी होकर वरदान सिद्ध होगा। अन्यथा यही वरदान हमारे लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाएगा। तो इस प्रकार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।